ओम शांति। ब्रह्मा बाबा ने जिस स्थान को संवारा सजाया और वहां गहन तपस्या की, जहां बैठकर अनेकों को तपस्वी बनाया, अनेकों को योग्य बनाया। बाबा का लक्ष्य नहीं होता था सब मेरे शिष्य जैसे बन जाएं, फॉलोवर बन जाएं। यहाँ गुरु प्रथा है ही नहीं। वो पिता थे और वो सभी को महान और योग्य बनाते थे। वो कहते थे मेरे सभी बच्चे मेरे समान महान तपस्वी, निरंकारी, संपूर्ण पवित्र, शक्तिशाली, बहुत स्नेही बन जाएं। उस स्थान पर वाइब्रेशंस बहुत पावरफुल हो गए। 4 स्थान बाबा के। एक बाबा की वो झोंपड़ी जहां बाबा बहुत समय एकांत में व्यतीत किया करते थे, वहां के वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हैं। दूसरा वो हिस्ट्री हॉल जिसे आजकल कहते हैं, जहां बाबा के चित्र भी लगे हैं और जहां भी बाबा एकांत में पहुंच जाते थे दिन के टाइम, और जहां बैठकर उन्होंने महावाक्य सुनाए, सबकी पालना की। तीसरा वो स्थान जहां उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसे शांति स्थल कहते हैं। और चौथा बाबा का वो कक्ष जहां वो रहते थे, बहुत साधारण था, बहुत बहुत साधारण। जब नए कमरे बने वहां पर, तो सभी ने बाबा कहा, बाबा आपका कमरा तो बहुत पुराना है, बाथरूम भी वहां नहीं है अंदर, आप इस कमरे में चलो। बाबा ने कहा नहीं, सब नई चीजें बच्चों के लिए। बाबा का तो रथ भी पुराना है और बाबा बूढ़ा भी हो गया है, बाबा तो पुराने में ही रहेगा, वहीं अच्छा लगता है बाबा को। तो वहाँ के वाइब्रेशंस तो बहुत जबरदस्त थे और हैं, क्योंकि बाबा रोज सवेरे 3 बजे जग कर गहन तपस्या करते थे, 3 से 5, फिर तैयार होकर 6:10 पर क्लास में पहुंच जाते थे। टाइम के इतने पंचुअल थे कि लोग अपनी घड़ी मिलाया करते थे। ठीक 6 बजे कमरे से निकलना, किचन आदि से चक्कर लगाकर 6:10 पर क्लासरूम में पहुंच जाना और 6:10 से 6:15 तक योग कराना सबको, और 1 घंटा मुरली चला के ठीक 7:15 बजे समाप्त करके बाहर आना। बाबा जब क्लासरूम में पहुंचते थे, कुछ क्षण गेट पर खड़े होकर सबको देखते थे। पूरे हॉल में जैसे पावरफुल करंट फैल जाता था, ये मेरा भी अनुभव था। बहुत देर से बैठे होते थे हम, छोटी आयु के थे, सुस्ती आ जाती थी। बाबा आए और एकदम करंट फैल गया, चुस्ती हो गई। इस सारे पांडव भवन में बहुत ही अलौकिक पवित्रता से भरे हुए योग युक्त वाइब्रेशंस हैं। बहुत लोग आते हैं रोज, कई हजार लोग वहाँ यात्रा करते हैं। सभी को अलग अलग अनुभव होते हैं। कुछ लोग भिन्न भिन्न तरह से योग अभ्यास करने के लिए, जिन्हें हम योग भट्टी कहते हैं, वहाँ 3-4 दिन ठहरते हैं। उनके तो अनुभव वंडरफुल हो जाते हैं। ये चारों स्थान श्रेष्ठ वाइब्रेशन से भरपूर हैं। मैं एक प्रैक्टिकल घटना सुना रहा हूँ। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारी रशिया में सेवाएं शुरू हुई थी, शायद 35 साल हो गए होंगे। रशिया के कुछ वैज्ञानिक भी पार्टी में आए। उनके पास एक इंस्ट्रूमेंट था, गोल गोल मीटर लगा हुआ था उसमें, जिससे वो किसी भी स्थान के वाइब्रेशंस को चेक करते थे। उन्होंने सब कुछ चेक किया और फिर अपने अनुभव सुनाए। वो मैं आपको सुना रहा हूँ कि जैसे वो अब रोड पहुँचे तो उनकी सुई जो थी वो आगे बढ़ने लगी। जैसे वो नीचे से पांडव भवन की ओर आए, वो आगे बढ़ती रही और पांडव भवन में आते आते काफी आगे बढ़ गई।
और जैसे ही वो बाबा के रूम के पास पहुंचे, उस कांटे ने जोर से टक्कर मारी आगे, लास्ट में टूट गया, यानी वो उसको नाप नहीं सकता था। फिर उनको और भी ज्ञान था, साइकोलॉजिस्ट भी थे सब। उन्होंने महसूस किया यहाँ की वाइब्रेशन संसार में सबसे अधिक पावरफुल हैं। फिर उन्होंने बताया कि शांति स्तंभ से और बाबा की जो झोंपड़ी है, ये जो रास्ता है 8-10 फुट का, 12 फुट का, इसमें संसार के सबसे अधिक पावरफुल वाइब्रेशंस हैं। ऐसे वाइब्रेशंस संसार के किसी स्थान पे नहीं हैं, चाहे कोई कितना भी होली प्लेस है, तीर्थ है लोगों के, भिन्न भिन्न धर्मों के, यहीं सबसे पावरफुल वाइब्रेशंस हैं। क्यों? हम सब समझ गए। संसार की वो महान तपस्वी आत्मा यहाँ विचरण भी करती थी और चारों स्थान पर, 3 स्थानों पर उन्होंने बहुत तपस्या की और चौथे स्थान पर उनका अंतिम संस्कार किया गया। हम लोग बाबा के शांति स्तंभ पर, उसका नाम शांति स्तंभ है, 4 स्तंभ बनाए गए। शांति स्तंभ, शक्ति स्तंभ, पवित्रता का, शक्तियों का। तो सभी वहाँ बैठते थे योग में, और वहाँ योग बहुत ही सहज लगता था। मैं तो गर्मी के दिनों में तो वहीं बैठा रहता था, बहुत बहुत देर रात तक भी। अंदर घूमने की तो मनाही थी, उसके चारों ओर घूमते रहते थे। बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही गहन शांति, मन की एकाग्रता वहाँ पर फील होती थी। बाबा का हिस्ट्री हॉल, जिसके लिए बाबा ने कहा, और इन चारों को नाम दे दिया है, 4 धाम हैं तुम्हारे। और सचमुच लोग इन चारों तीर्थ धाम की यात्रा करके अपने को धन्य धन्य मानने लगे। हिस्ट्री हॉल में जाते हैं, बाबा की सारी कहानी के फोटोज लगे हुए होते हैं। उनमें जब हम रमण करते हैं तो व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं। भिन्न भिन्न स्थानों का भिन्न भिन्न महत्व हो गया। बाबा के रूम में तो निरंतर योग तपस्या चलती है, हमेशा 10-20 लोग वहाँ बैठे ही रहते हैं योग तपस्या में। जिसका योग नहीं भी लगता, उनका वहाँ योग लग जाता है। बहुत लोग, बाबा का तो देखो सामने चित्र ही है, कोई बाबा तो नहीं है, बाबा की बेड पड़ी है, नीचे गद्दी लगी हुई, जहाँ बाबा सारा दिन बैठते थे, पत्र आदि लिखते थे, बच्चों से मिलते थे। लोगों को ऐसा लगता है कि बाबा उनसे बात कर रहा है। कईयों को अनुभव होता है बाबा की पलकें झपक रही हैं, बाबा दृष्टि दे रहे हैं प्रैक्टिकल में। बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस। मैं तो जब तक वहाँ रहा, रोज घंटों घंटों वहाँ बैठा और योग के सुंदरतम अनुभव वहाँ हुए। बाबा की झोंपड़ी मुझे बहुत आकर्षित करती थी। एक अनुभव सुना रहा हूँ। बाबा जब साकार में थे, एक दिन शाम के 6-6:30 बजे थे। मैं भी झोंपड़ी के आगे आगे घूम रहा था, थोड़ा डर भी लगता था, बाबा अंदर बैठे हैं, कोई कुछ कह न दे मुझे। लेकिन ऐसा लगता था, अंगूरों की बेलें थी और बहुत ही आकर्षक वाइब्रेशंस थे। ऐसा लगता था उस स्थान से चारों ओर शांति की तरंगे फैल रही हैं, मन वहाँ से हटने को ही नहीं करता था। बहुत ही सुंदर अनुभूति थी ये। बाबा के जाने के बाद मैं तो झोंपड़ी में जाने लगा। वो झोंपड़ी बहुत सिंपल थी, पत्तों की बनी हुई थी, खजूर के पत्तों की, और ख़राब हो जाती थी हर साल बरसात में, फिर बनाई जाती थी। वहाँ वो सांप भी 2 रहते थे, फिर भी मैं तो चला जाता था। वहाँ एक ही बल्ब लगा था केवल झोंपड़ी के अंदर, बाकी कहीं लाइट नहीं थी, लेकिन वाइब्रेशंस अति आकर्षक, मन भावन होते थे। तो ये पांडव भवन सर्वश्रेष्ठ वाइब्रेशन से भरपूर, जिसके लिए बाबा ने कह दिया था, ब्रह्मा बाबा ने ही नहीं, शिव बाबा ने उनके तन में बोल दिया था कि ये स्थान आगे चलकर महान तीर्थ बनेगा। सारे संसार के लोग यहाँ पर आएंगे। इवन एक गुह्य रहस्य भी बता दिया था, सभी धर्मों के धर्म पिता जो भिन्न भिन्न साधारण रूप में हैं इस धरा पर, वो भी यहीं से अंतिम शक्तियाँ लेने आएंगे, ताकि वो अपने अपने समय पर धर्म की स्थापना कर सकें। तो ये ऐसे स्थान पर रहने का हमें सुंदर अवसर मिला, हम भी धन्य हो गए, और जो आ रहे हैं वो भी धन्य धन्य हो रहे हैं।
ओम शांति।
की